अहं त्वयां भागवतं परमं नराजवर्गभम्। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहने लगे, राजन, भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का रचन कर दिया। सृष्टि की रचना में पावन 27 मनुओं का जन्म हुआ। उन मनुओं ने पावन तपस्या की और उस तपस्या से समस्त मनुओं को ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि अब सृष्टि करो मानव की। तब भगवान ब्रह्मा के बड़े पुत्र हैं वैवस्वत मनु, ब्रह्मा जी ने उन्हें शत्रुपा नाम की नारी दी और शत्रुपा के माध्यम से ब्रह्मा जी ने मानव सृष्टि का प्रारंभ किया। शत्रुपा जी ने मैथुन की सृष्टि में पुत्र और पुत्रियों को जन्म दिया। शत्रुपा के गर्भ से पहले 3 पुत्रियां पैदा हुई, आकृति, प्रसूति और देवहूति। दूसरे मनुओं के पुत्रों के साथ उनका विवाह हो गया। आकृति जी का विवाह महर्षि मरीच के साथ हुआ। देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। आकृति के यहां पर वंश की वृद्धि हुई, उनके यहां अनेक पुत्र हुए। देवहूति के घर में कन्याओं ने जन्म लिया। लगातार 9 कन्याएं पैदा हुई तो देवहूति माता बड़ी नाराज हो गई। कई कन्याओं के जन्म लेने के बाद जब पुत्र नहीं हुआ तो महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी को समझाया, देवी, पुत्र और पुत्री में कोई अंतर मत समझो। परमात्मा ने भाग्य अनुसार जो लक्ष्मी दी है उसमें स्तुति और संतोष करो। पर औरत तो औरत, पुत्र के बगैर वो अपने आप को असूज महसूस करती। रात को रोज रोने बैठ जाती कि सब औरतें मुझे टोकती हैं, ताइने मारती हैं। इसलिए हे ब्रह्म ऋषि, आप तो मेरे पति हैं और पति होने के नाते आप मेरी इच्छाओं की पूर्ति करो, एक पुत्र दान करो। महर्षि कर्दम ने कहा, देवी, पुत्र की तृष्णा ऐसी तृष्णा है जो आदमी को दीमक की तरह खोखला कर देती है। 3 ही तो तृष्णा है जो आदमी को नरक ले जाती हैं। एक तो अधिक पुत्र की कामना करना, पुत्र न होने पर अपने आप को दुखी महसूस करना। एक तो नाम की कामना करना, नाम ज्यादा न होने पर दुखी महसूस करना। एक धन के पीछे दौड़ते हुए धन न होने पर दुखी मानना। ये 3 ऐसा हैं जो व्यक्ति को तृष्णा बनकर नष्ट कर देती हैं। इसलिए हे देवी, संतुष्ट रहो, तुम्हारी 9 कन्याएं बहुत महान हैं। पर देवहूति नहीं मानी, और जब देवहूति नहीं मानी तो देवहूति को भगवान, उनके पति कर्दम ऋषि ने कहा, चलो तपस्या करो, भगवान प्रसन्न होंगे तो तुम्हारी कामना पूरी हो जाएगी। अपनी पत्नी देवहूति को लेकर महर्षि कर्दम विमान में बैठ के अंतरिक्ष में चले गए और 100 वर्षों तक अपनी पत्नी को लेकर घोर तपस्या की। देवहूति की तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वरणी वर मांग लो। तो देवहूति ने कहा, प्रभु, अगर आप मेरी साधना तप से प्रसन्न हैं तो वर के रूप में मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला पुत्र चाहिए। आत्म कल्याण करने के लिए जीव नहीं पैदा होता है, जीव से किसी का कल्याण नहीं होता है।
कल्याण तो व्यक्ति के कर्म करते हैं, या तो परमात्मा या तो सदगुरु करते हैं। इसलिए हे देवी, अगर तुम कल्याण चाहती हो तो मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मैं ही तुम्हारे पुत्र बनकर प्रकट होता हूं। तो देवहूति माता को आत्मज्ञान देने के लिए भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में उनके ही घर में अवतार ले लिया। बोलो कपिल भगवान की। कपिल भगवान ने अवतार लेकर अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान दिया, आत्मकथा सुनाई। आत्मकथा सुनाकर माता देवहूति को वैराग्य हो गया।